आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टैक की। सबसे पहले बात करते हैं स्टैक होता क्या है। ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फॉलो करता है लीफो। एक और चीज फॉलो करती है वो है फिलो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा इसका मतलब, और इसका मतलब होगा इसका अपोजिट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। अगर हम इसका रियल वर्ड एग्जांपल की बात करें, बुक्स का ले लेते हैं एग्जांपल। आपने बुक्स देखी होगी, एक के ऊपर एक बुक्स रखी हुई, तो हम लोग जब बुक्स, अगर एक बुक है उसके ऊपर दोबारा बुक रखेंगे, ठीक, मान लीजिए बुक नंबर 1 है, ये बुक नंबर 2 है, इसके ऊपर और बुक रखेंगे, ये उसके 2 के ऊपर ही रखेंगे तो 3 आ गई। तो ये रियल वर्ड है एग्जांपल स्टैक का। सेम एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, एक शादी में देखेंगे प्लेट रखी होंगी, ठीक, एक प्लेट रखी होगी, उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखी होगी, उससे तीसरी प्लेट रखी होगी, फोर्थ प्लेट। अगर हम लोग प्लेट को रिमूव करेंगे तो कैसे, टॉप से ही रिमूव करेंगे, तो सबसे पहले जो लास्ट में जो प्लेट रखी होगी वही हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक, जो सबसे पहले प्लेट आई होगी, ठीक, तो सबसे नीचे होगी, वो सबसे लास्ट में होगी, रिमूव करेंगे। तो इसी तरह बोलेंगे इसका जो जो इसका रोल है लीफो फीफो, मतलब जो लास्ट में आएगी वो सबसे पहले निकाली जाएगी, सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे, और जो पहले सबसे पहले रखी जाएगी वो लास्ट में निकलेगी। एग्जाम्पल जो हम लोग ने देखा कि लास्ट में जो सबसे पहले जो प्लेट रखी गई होगी, देखिए हम लोग यहाँ पे प्लेट रखेंगे, प्लेट नंबर 1, इसके ऊपर कुछ प्लेट होंगी, इसके ऊपर कुछ प्लेट होंगी, इसके ऊपर कुछ प्लेट होगी। अगर हम लोग पहले लीफो की बात करें, हम लोग अगर जैसे कि जो प्लेट निकलेगी लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये लास्ट में आई थी ये प्लेट, तो ये सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे। अगर हम फीफो की बात करें, फिलो की बात करें, सॉरी फिलो की, जो फर्स्ट इन लास्ट आउट है, तो लास्ट में जो प्लेट थी नीचे वाली थी, जो सॉरी फर्स्ट में जो प्लेट रखी गई थी वो सबसे नीचे वाली थी, तो ये लास्ट में ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर की जब तक नहीं निकलेंगी तब तक ये प्लेट हम लोग लास्ट वाली रिमूव नहीं कर सकते, तो इसीलिए बोलते हैं इसके फिलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे पहले आई थी वो सबसे बाद में निकलेगी। ठीक, अब हम लोग इसका इसका कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, वो जो स्टैक की कुछ की पॉइंट्स हैं। पहले की इसको स्टैक की बोलते हैं, स्टैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रियल वर्ड से रिलेटेड है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल अगर पॉइंट नंबर 1 की बात करें, फिल्स ऑफ बुक्स, ठीक, और पॉइंट नंबर सेकंड जो की पॉइंट्स है वो है कि इसका अगर लिमिटेड साइज होती है, स्टैक की क्या है, लिमिटेड साइज है। अगर हम लोग एक बार मान लें कि स्टैक के हम लोग दे दिए कि हम लोग साइज सिर्फ 5 हम लोग इंसर्ट करेंगे, तो 5 ही एलिमेंट्स को इंसर्ट करेगा, उसके बाद ही बता देगा कि आपका स्टैक क्या हो गया है, फुल हो गया है। की नंबर 3, की पॉइंट नंबर 3 क्या है, इसमें 2 ऑर्डर परफॉर्म होंगे, कौन से, फिलो और लीफो, फर्स्ट इन लास्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट परफॉर्म होंगे। और स्टैक में एक ही पॉइंटर होता है, पॉइंट नंबर 2 1 पॉइंटर होता है, जो कि होता है टॉप ऑफ द पॉइंटर, टॉप ऑफ द स्टैक, जो टॉप होगा स्टैक का, ये हमारा स्टैक है जो यहाँ का टॉप होगा, इसी से हम लोग परफॉर्म करेंगे पुश यानी कि इंसर्शन, और इसी से परफॉर्म होगा पॉप यानी कि रिमूव। हम लोग कोई भी डिलीट करेंगे एलिमेंट तो उस टॉप से होगा, जो चीज भी परफॉर्म होंगी स्टैक में वो अब टॉप से होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, ठीक, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि हम लोग एक लिमिटेड साइज है 5 मेमोरी साइज है, हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इंस्टॉल करना है। ठीक, हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे 1, यानी कि हम लोग पुश कर रहे हैं 1 को पुश करेंगे, 1 को पुश करेंगे तो ये 1 कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे 2 को, ठीक, तो ये जब पुश को 2 को पुश करेंगे तो ये देखिएगा कि 1 के ऊपर आएगा, क्योंकि 1 ऑलरेडी नीचे फिल हो चुका है, तो 2 यहाँ पे फिल हो जाएगा, हम लोग ने 2 को इंसर्ट किया। स्टैक में यार चीज याद रखिएगा, इसके क्या होता है, हर जहां पे एलिमेंट स्टोर करता है उसका कुछ इंडेक्स होता है, इसका 0 1 2 3 4 5, इसका कुछ इंडेक्स वैल्यू होगी। ठीक, देन हम लोग क्या इंसर्ट करेंगे, पुश 3 करो इंसर्ट करेंगे, देन इंडेक्स 0 1 2 3 4 5, ठीक, यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे 2 इंसर्ट कर लिए, 2 की अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे 3 आ गया। देन हम लोग सेम 4 को करेंगे, तो ऑलरेडी 1 था ही, 2 हो गया, 3, देन 4 को इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ 0 1 2 3 4 हो गया। ठीक, पुश करिए, अब 5 को पुश करेंगे तो यहाँ पे 5, अगर हम लोग 5 को पुश करेंगे तो 5 यहाँ पे आएगा टॉप पे। ठीक, 5 यहाँ गया, अब ये 5 आ गया, देखिए हम लोग ने क्या लिया था, लिमिटेड साइज मेमोरी रखा था। की नंबर पॉइंट नंबर 2 था कि हम लोग ने लिमिटेड साइज होता है स्टैक के, अगर हम लोग स्टैक की मेमोरी को डिफाइन कर दिए तो हम लोग उसमें कुछ चेंज बाद में क्या है उतने ही स्टैक को हम लोग फिल कर पाएंगे, उससे ज्यादा स्टैक को फिल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग 6 को फिल करेंगे तो ये बता देगा ये क्या है, स्टैक आपका क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। अब हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे इसमें, इसमें हम लोग परफॉर्म करेंगे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले पॉप ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे, एक माइंड में याद रखिएगा कि स्टैक क्या होता है, लीफो को फॉलो करता है।
ठीक, मतलब कि जो लास्ट में आएगा वही पहले रिमूव होगा। तो सबसे पहले लास्ट में क्या आ गया था, 5 आया था, तो 5 पहले रिमूव होगा। ठीक, 5 रिमूव होगा। देन क्या बचा हमारे पास, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 1 बचा। देन उसके बाद हम लोग अगर चाहते हैं 4 को, देखो पहले 5 को रिमूव करें, देन हम लोग अब 4 को रिमूव करेंगे तो 4 रिमूव होगा, क्योंकि 5 हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर रिमूव कर चुके हैं। अब 3 एलिमेंट बचे हैं, कौन से, 3 2 1। अब हम लोग डायरेक्टली 1 को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग एक फॉलो रूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम लोग फॉलो करते चलेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, 3 को रिमूव करेंगे, 3 को रिमूव हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग जो लास्ट में अब जो जो डेटा बचा हमारा, 1 बचा और 2 बचा। देन उसके बाद हम लोग 2 को रिमूव करेंगे, तो हम लोग को 2 को रिमूव कर दिया हम लोग ने। ठीक, अब बचा हमारा लास्ट में, हम लोग अब क्या करेंगे, 1 को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे 1 था तो हम लोग 1 को भी रिमूव कर दिए। अब हो गया स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया। ठीक, स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया, तो इंडेक्स नंबर वही फॉलो करके 1 0 1 2 3 4 ये 5 यहाँ तक जाएगा। सॉरी, इसको हम लोग रिलीज करते हैं। देखिए हम लोग अब क्या करें, हम लोग ने सब एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचा, जो सॉरी जो स्टैक बचा वो है 0। हमारा क्या है, अब लोगों ने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया, पॉप कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया। तो अब हम लोग के जो अगर हम लोग ये चेक करेंगे कि स्टैक फुल है कि नहीं फुल है, तो अगर ये फुल होगा तो बता देगा स्टैक इज फुल, अगर नहीं होगा तो क्या कहता है, स्टैक इज एम्प्टी, हम लोग को शो कर देगा स्टैक इज एम्प्टी, ये शो कर देगा हम लोग को। देन अब इसमें हम लोग आगे बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं स्टैक में। ठीक, देखिए इस पर जो ऑपरेशन होते हैं, ठीक, इसमें बहुत से टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पुश। पुश का मतलब होता है कि किसी एलिमेंट को ऐड करना अपने एलिमेंट उसमें, अपने स्टैक में। ठीक, एलिमेंट को ऐड करना है, जो पुश परफॉर्म होगा वो टॉप से परफॉर्म होगा, क्योंकि हम लोग स्टैक में एक बात याद रखिएगा कि स्टैक में एक ही पॉइंटर होता है। ठीक, एक ही पॉइंटर होता है, वो की होता है टॉप में। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो टॉप से ही परफॉर्म होंगे। तो पुश करने का मतलब होता है कि ऐड है एलिमेंट, हम लोग अपने एलिमेंट को ऐड करेंगे, अपने किसमें, स्टैक में ऐड करेंगे। ये पहला ऑपरेशन होता है। सेकंड ऑपरेशन होता है पॉप, यानी कि हम लोग टॉप से ही अपना जो कि एलिमेंट है, जो इंसर्ट है इसमें ऑलरेडी, उसको हम लोग रिमूव करेंगे। वो कहाँ से करेंगे, टॉप से। इसका मतलब होता है हम लोग रिमूव करेंगे। ठीक, देन थर्ड होता है इज एम्प्टी। ये चेक करता है कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है कि नहीं है। ठीक, अगर ये खाली होगा, ठीक, स्टैक हमारा, तो शो करेगा एम्प्टी है, अगर नहीं है तो कह देगा नॉट नॉट एम्प्टी। ठीक, देन फोर्थ ऑपरेशन होता है इज फुल। ये चेक करेगा कि हमारा जो स्टैक है वो फुल है कि नहीं। अगर इसमें एलिमेंट्स फिल होंगे ऑलरेडी, तो ये बता देगा कि हमारा जो स्टैक है वो फुल है, अदरवाइज फुल नहीं है। फाइव ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होता है पीक। पीक का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को देखना विदाउट रिमूविंग, हम लोग बिना रिमूव के किसी एलिमेंट को हम लोग देख सकते हैं। ये हम लोग देख सकते हैं, मतलब ये है कि हम लोग उसका पोजीशन को हम लोग रिटर्न करा सकते हैं। मान लीजिए कि, देखिए मान लीजिएगा अगर हम लोग स्टैक है हमारा, ये स्टैक इंडेक्स नंबर 2 पे जो एलिमेंट है उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। उसको हम लोग शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, विद द हेल्प ऑफ पोजीशन। ठीक, वो पोजीशन के हिसाब से हम लोग चेक कर सकते हैं कि एलिमेंट्स है कौन सा, ये लुक करने के मतलब देखना। ठीक, 6 नंबर है ऑपरेशन में, वो काउंट। काउंट का मतलब होता है, आपको काउंट से वर्ड से ही मतलब चलेगा कि कितने स्टैक के अंदर एलिमेंट्स है, वो हम लोग को काउंट करके दे देगा। 7 ऑपरेशन परफॉर्म होता है चेंज। चेंज आपको बता दें कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स पे होता है। मान लीजिए हमको इंडेक्स नंबर 2 पे कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम लोग चेंज का इस्तेमाल करेंगे। एक पर्टिकुलर नंबर 2 पे अगर हम 1 वैल्यू है, इसको चेंज करके हम लोग वैल्यू 2 कर दें, तो विद द हेल्प ऑफ चेंज फंक्शन हम लोग इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और लास्ट है ऑपरेशन हमारा डिस्प्ले। डिस्प्ले का इस्तेमाल होता है कि हम लोग सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक साथ हम लोग डिस्प्ले करा पाए अपने विंडो पे, कि हम लोग देख पाए कितने एलिमेंट्स हमारे स्टोर हैं किसमें, स्टैक में, वो एक साथ देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले फंक्शन। ये सारे ऑपरेशन हम लोग किसमें परफॉर्म करते थे, स्टैक में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके इस सारे, आज हम बात करने जा रहे हैं पुश ऑपरेशन इन स्टैक। ये पुश ऑपरेशन हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई एलिमेंट्स को हम लोग इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे स्टैक के अंदर, तो वो ऑपरेशन टॉप से परफॉर्म होगा। तो जब हम लोग पुश की बात करेंगे, इसमें कुछ बातों का याद रखिएगा। पहली चीज, हमेशा सबसे पहले एलिमेंट को इंसर्ट कराने से पहले ये चीज चेक कर लीजिएगा कि स्टैक एम्प्टी है या फुल है।
एम्प्टी है या फुल, ये चेक करा लेंगे हम लोग सबसे पहले। ठीक, अगर स्टैक फुल है तो हम लोग रिटर्न करा देंगे क्या, स्टैक इज ओवरफ्लो। ठीक, अगर ऐसा नहीं है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टैक को इनिशियलाइज करेंगे। हमेशा याद रखेगा कि जब भी स्टैक इनिशियलाइज हम लोग कराएंगे, ठीक, इनिशियलाइज करेंगे तो सबसे पहले जो टॉप की वैल्यू होगी -1 होगी, क्योंकि जब भी हम लोग स्टैक को इनिशियलाइज करेंगे सबसे पहले जो वैल्यू होती 0 होती। क्यों होती, क्योंकि स्टैक हमेशा कोई एलिमेंट नहीं स्टोर करता है जब जब तक वो उसमें डाला वो जो एलिमेंट है वो इंसर्ट ना किया जाए। जब भी इंशलाइज करेंगे उस समय स्टैक हमारा इम्प्टी ही रहेगा, तो इसीलिए जो वैल्यू होती टॉप -1 हम लोग बोलते हैं। देन पॉइंट नंबर 3, एलिमेंट को हम लोग इंसर्ट कराने से पहले टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। कितना, टॉप +1 इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक, ये हम हमेशा याद रखें, जब भी कोई एलिमेंट स्टैक के अंदर हम लोग इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट करने के बाद पॉइंट नंबर 4, हम लोग अब ये चेक करेंगे, सॉरी, टॉप को हम लोग इंक्रीमेंट करने के बाद उसके बाद हम लोग स्टैक में वैल्यू, स्टैक के जो टॉप में वैल्यू को हम लोग इंसर्ट करेंगे, जो हमारा आइटम होगा, ठीक, या जो एलिमेंट कह लीजिए, वो हम इंसर्ट करेंगे। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है साइज। अगर साइज 5 है, ठीक, और तो हमारा स्टैक क्या होगा, साइज -1, जो टॉप होगा, टॉप इक्वल टू साइज -1, मत यानी कि 4 एलिमेंट हम लोग इसमें इंसर्ट कर देंगे। 4 के बाद जो एलिमेंट होगा तो ये बता देगा कि स्टैक हमारा फुल हो चुका है, अब इसके आगे हम लोग कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। अब इसके ऊपर ही हम लोग इस जो पॉइंट है 4 पॉइंट का, सबसे पहले हम लोग इसकी एल्गोरिथम लिख लेते हैं। एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, एल्गोरिथम इसी पॉइंट से हम लोग एक एल्गोरिथम लिखते हैं इसकी स्टैक की। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 हम लोग ये चेक करेंगे कि स्टैक फुल है कि नहीं है। ठीक, हम लोग ये चीज चेक कर लेंगे। सबसे पहले कैसे चेक करेंगे वो देखिए, हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन पुश नाम का फंक्शन बनाएंगे। हम लोग इसमें एक एलिमेंट को जो एलिमेंट जो इंसर्ट कराएंगे उसका जो नाम रख लेंगे हम लोग आइटम। देन हम लोग ये चेक करेंगे कि टॉप इक्वल टू साइज -1, अगर ये है साइज -1 है, इक्वल है, तो ये हो जाएगा मतलब कि हमारा जो स्टैक है वो ओवरफ्लो है। ठीक, स्टैक इज ओवरफ्लो। अगर ऐसा नहीं है एल्स हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब हम लोग देख लेंगे स्टैक ओवरफ्लो है, ठीक, अगर तब तो कोई दिक्कत नहीं, स्टैक ओवरफ्लो मतलब भरा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एल्स अगर नहीं है भरा, तब हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट को इंसर्ट कराने से पहले पॉइंट नंबर 3 याद रखिएगा कि टॉप को हमेशा इंक्रीमेंट करेंगे +1। तो यहाँ पे कर देंगे कि टॉप इक्वल टू टॉप +1। इंक्रीमेंट करने के बाद अब हम लोग स्टैक के टॉप में डेटा को इंसर्ट करेंगे। क्या है यहाँ पे, आइटम था, तो हम लोग यहाँ पे आइटम लेंगे। ये हमारा हो गया एल्गोरिथम। अब इसी एल्गोरिथम के हेल्प से हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। ठीक, एग्जांपल क्या है वो देखते हैं हम। देखिए साइज हम लोग ने ले लिया 4 साइज ले लिया। अब 4 साइज ले लिया तो हमारे कितने एलिमेंट हम लोग पुट कर सकते हैं इसमें, 3 एलिमेंट पुट कर सकते हैं। 3 एलिमेंट कैसे, 4 एलिमेंट, क्योंकि हमारा जो इंडेक्सिंग शुरू होता है 0 1 2 3 इस तरह से, मतलब हमारा टोटल क्या 4। अब जो इंडेक्सिंग चलेगा साइज टॉप, जो हम लोग कब तक ये जो एल्गोरिथम है नंबर टॉप पे स्टैक ओवरफ्लो के कहाँ तक चलेगा, टॉप इक्वल टू साइज -1, यानी कि टॉप इक्वल टू 4 - 1, मतलब टॉप 3। जहां 3 पहुंचेगा ये बता देगा कि हमारा स्टैक फुल हो चुका है। ठीक, अब इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 1 है। ठीक, हम लोग कौन सी वैल्यू को आंसर करा रहे हैं, वैल्यू है 10 20 30 और 40 वैल्यू को आंसर करा रहे हैं। और हमारी जो साइज है वो क्या है, 4 है। ठीक, साइज 4 है, तो अभी हम लोग जब इनिशियलाइज करेंगे, जब भी हम लोग स्टैक को इनिशियलाइज करेंगे तो हमारा जो स्टैक होगा वो क्या होगा, टॉप -1। अब पॉइंट नंबर ये याद रखिएगा, ये देखिए पॉइंट नंबर हमारा क्या है, पॉइंट नंबर 2। इसमें क्या है, जब भी हम लोग स्टैक को इनिशियलाइज करेंगे तो स्टैक हमारा एम्प्टी होगा, जो वैल्यू होगी वो होगी टॉप -1। ठीक, स्टार्टिंग में।
और जब भी हम लोग एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे हम लोग उस समय टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अभी क्या है, 0 है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 को इंसर्ट कराएंगे। इंडेक्सिंग देख लेते हैं, 1 0 1 2 3। ठीक, इंडेक्सिंग हमारी। अब हम लोग 10 को इंसर्ट कराना चाहते हैं। इंसर्ट कराने से पहले हम लोग क्या करेंगे, टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। एल्स एल्स पार्ट देखिएगा, सबसे पहले क्या है, टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे तो टॉप इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, टॉप क्या आ गया, 1 आ गया। टॉप क्या हो गया, 1 हो गया। तो 10 को इंसर्ट करा लेंगे कहाँ, सॉरी टॉप -1 था, अगर इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो इंडेक्स 0 पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, टॉप जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 10। कैसे आएगी, कि हम लोग इंक्रीमेंट करने के बाद स्टैक टॉप की वैल्यू इस समय क्या आ गई, इंक्रीमेंट करने के बाद 0 आ गई। अब 0 में हम लोग क्या पुट कर देंगे, आइटम। आइटम क्या है हमारा, 10 है। 10 को हम लोग ने क्या कर दिया, पुट कर दिया। देन उसके बाद पार्ट आते हैं, इंडेक्सिंग लिखते हैं 0 1 2 3। 10 ऑलरेडी हम लोग ने इंसर्ट कर लिया। अब हम लोग क्या इंसर्ट करेंगे, 20 को इंसर्ट करेंगे। 20 को इंसर्ट करने से पहले हम लोग टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। टॉप की अभी वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और टॉप, सेकंड लास्ट लाइन देखिए, स्टैक टॉप की अब वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और 1 में क्या पुट कर देंगे, कौन सी स्टैक टॉप इक्वल टू आइटम, यानी कि स्टैक 1 में पुट कर दो 20 को। हम लोग स्टैक 1 में पुट कर देंगे क्या, 20 को। ठीक, देन 20 भी पुट हो गए, क्रॉस कर देते, 10 भी क्रॉस कर देते, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या हो गए, फिल कर लिए हम लोगों ने। देन मूव करते हैं आगे, हमारा 10 ऑलरेडी हो गया, 20 हो गया। इंडेक्सिंग लिखते हैं 1 0 1 2 3। देन हम लोग क्या पुट करेंगे, अब 30 को पुट करेंगे। 30 को पुट करने से पहले हम लोग टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम क्या है, हम भी कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करने से पहले टॉप को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। ठीक, लास्ट एल्गोरिथम की ये लाइन देखिए, ये लाइन देखिए, अब स्टैक इक्वल टू टॉप। टॉप क्या हो गया, 2 हो गया। अब 2 में कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 30। तो 2 में स्टैक 2 में क्या कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 30 वैल्यू हो जाएगी। ठीक, देन 30 हो गई, हमारी वैल्यू हो गई। करते हैं, यहाँ पे आ गए हम लोग, 10 हो गया, 20 पुट कर ली, 30 पुट कर ली। अब बात करते हैं 0 1 2 3, सॉरी 0 1 2 हो गया, 3। अब देखिए 40 हम लोग पुट करेंगे। 40 को जैसे पुट करने से पहले, 40 को पुट करने से पहले हम लोग टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। टॉप की लास्ट वैल्यू क्या थी, 2 थी। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 वैल्यू हो जाएगी। ठीक, 3 वैल्यू हो गई, 3 वैल्यू हो गई। अब हम लोग 3 को क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। इंक्रीमेंट करने के बाद स्टैक टॉप इक्वल टू आइटम हो गया। ठीक, आइटम हो गया। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू को 40 को पुट कर लेंगे। अब हम लोग कोई वैल्यू नहीं, अगर कोई भी और वैल्यू होती, ठीक, मान लीजिए 50 वैल्यू होती, 50 वैल्यू हो गई। हमारी जो साइज क्या था, साइज था 4। ठीक, यानी कि टॉप इक्वल टू हमारे 3 ऑलरेडी हो चुका था। अगर हम लोग एल्गोरिथम के थ्रू देखें ये चीज, ये पार्ट हम लोग ने 4 लिया था, तो टॉप इक्वल टू 4 - 1, यानी कि टॉप इक्वल टू 3 हो चुका था। अब हम लोग कोई एलिमेंट अगर इंसर्ट करना चाहें तो ये शो कर देगा कि हमारा स्टैक ऑलरेडी फुल हो चुका है। आप कोई भी एलिमेंट अब इंसर्ट नहीं करा सकते हैं इसमें। ठीक, ये हुआ हमारा स्टैक का पॉप की। पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले कुछ बातों का याद रखना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, पॉप ऑपरेशन को जब हम परफॉर्म करेंगे, ये लोग हम लोग चेक कर लेंगे कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम लोग पॉप ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है। हम तो उसकी, जब स्टैक ही खाली है तो एलिमेंट उसके उससे कहाँ डिलीट कर पाएंगे हम लोग। अगर ये तभी परफॉर्म होगा पॉप ऑपरेशन जब स्टैक में कुछ एलिमेंट हो, मतलब कुछ एलिमेंट आइटम उस स्टैक में हो, तभी हम लोग पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम लोग क्या रिटर्न करा देंगे, स्टैक इज एम्प्टी या स्टैक इज अंडरफ्लो।
या स्टैक इज अंडर फ्लो, ये हम इंटरटेन कर देंगे। पॉइंट नंबर 2, जब भी हम लोग पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, मतलब डिलीट करेंगे कोई भी एलिमेंट, उसके बाद हम लोग ऑपरेशन को डिलीट करेंगे, मतलब पॉप करेंगे हम लोग एलिमेंट को, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 याद रखिएगा कि हम लोग टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे -1। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी स्टैक में कोई भी एलिमेंट डिलीट करने के बाद टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे। क्यों डिक्रीमेंट करेंगे? क्योंकि हम लोग उसके नीचे वाले एलिमेंट को हम लोग पॉइंट करेंगे। जब हम लोग टॉप का एलिमेंट डिलीट कर देंगे, उसके नीचे वाले को पॉइंट करना जरूरी है, क्योंकि तभी तो हम लोग कोई एलिमेंट फिर बाद में दूसरा एलिमेंट डिलीट कर पाएंगे। ठीक, ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी 3 पॉइंट के हेल्प से हम लोग इसकी एल्गोरिथम लिखते हैं। ठीक, एल्गोरिथम क्या है? सबसे पहले हम लोग एक लूप चलाएंगे। जो लूप होगा ये चेक करेगा पॉइंट नंबर 1 के ध्यान में कि स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। इसके लिए हम लोग चलाएंगे कि टॉप इक्वल टू -1। अगर ये है तो प्रिंट करा देगा, प्रिंटफ में हम लोग प्रिंट करा देंगे स्टैक इज एम्प्टी या स्टैक इज अंडर फ्लो। ठीक, ये हम लोग प्रिंट करा लेंगे। ठीक, उसके बाद अगर स्टैक एम्प्टी है तब तो उसमें एलिमेंट को डिलीट परफॉर्म ही नहीं होगा। ठीक, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं रह गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लोग एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आइटम को, जो हमारा आइटम होगा उसको क्या करेंगे? स्टैक टॉप में क्या करेंगे? डिलीट करेंगे, स्टैक टॉप में लाएंगे। ठीक, उसको यहाँ पे हम लोग डिलीट कर देंगे। देन हम लोग क्या करेंगे? टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे, टॉप इक्वल टू टॉप -1, हमेशा डिक्रीमेंट करेंगे। देखिए 3 पॉइंट में हम लोग क्या कर लिख दिए कि पॉप की ऑपरेशन की एल्गोरिथम लिख दी। पॉइंट नंबर 1 हम लोग चेक करेंगे स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग ने ये पार्ट लगाया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पॉप ऑपरेशन को डिलीट करेंगे, तो हम लोग ने ये ऑपरेशन लगाया, आइटम इक्वल टू स्टैक टॉप। देन उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? टॉप को डिक्रीमेंट कर देंगे, मतलब टॉप को हम लोग नीचे डिक्रीमेंट कर देंगे एक एक पार्ट को। देन हम लोग इसकी एल्गोरिथम की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? एक एग्जांपल वर्किंग देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। सबसे पहले देखिए टॉप हमारे 3 है, यानी कि सबसे पहले पॉइंट सेटिस्फाई होगा, क्योंकि सेटिस्फाई इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं है तो ये इस पार्ट में आ गया, एल्स पार्ट में हमारा आ गया। एल्स पार्ट में ये क्या चेक करेगा कि अभी टॉप क्या है? टॉप हमारा 3 है। ठीक, एलिमेंट टॉप में है। अब हम लोग टॉप को जैसे एलिमेंट 40 डिलीट करेंगे, 40 जब हम लोग डिलीट करेंगे तो टॉप को हम लोग, जो पॉइंट नंबर 3 एल्गोरिथम का लास्ट वाला पार्ट, कि टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे। तो टॉप को जब डिक्रीमेंट करेंगे तो 3 -1, टॉप हमारा आ गया 2 आ गया। जब 2 आ गया टॉप हमारा, तो 40 हमारा क्या हो गया? स्टैक से रिमूव हो गया। ठीक, 40 हमारा क्या हो गया? स्टैक से रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो जो हम लोग नेक्स्ट जो इमेज है इसमें देखिए 40 हमारा इमेज से गायब हो गया, डिलीट कर दिया है। ठीक, देन उसके बाद क्या हो गया? हम लोग फिर टॉप एलिमेंट परफॉर्म करेंगे। अब हम लोग क्या डिलीट करना चाहते हैं? 30 डिलीट करना चाहते हैं। 30 कहाँ पे है? इंडेक्सिंग देखिए, देखिए इंडेक्सिंग अगर करेंगे हमारा क्या होगा? 0 1 2। ठीक, 2 है तो हमारा टॉप अभी क्या है? 2 है। ठीक, तो हम लोग एल्गोरिथम की हेल्प से चेक करेंगे जो टॉप में 2 में है, क्या है 2 में, टॉप 2 में कौन सा एलिमेंट है? हमारे 30 है। देखिए टॉप 2 में जो इंडेक्सिंग देखिए 30 हमारी वैल्यू है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको एलिमेंट को हम लोग स्टोर कर लिए, स्टैक टॉप में आ गया हमारा, आइटम इक्वल टू स्टैक टॉप। स्टैक टॉप की वैल्यू क्या है? 2, तो स्टैक की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 30 आ गई, तो आइटम हमारा क्या हो गया? यहाँ पे 30 हो गया। ठीक, अब 30 आइटम हमारे इसमें आ गया। अब हम लोग टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे। जब टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे, अभी वैल्यू टॉप की क्या है? 2 है, तो को अगर हम लोग -1 करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, टॉप इक्वल टू क्या आ जाएगा? वैल्यू 1 आएगी। अब ये किसको पॉइंट करने लगेगा? पॉइंट 1 को पॉइंट करने लगेगा, मतलब यानी कि 20 को पॉइंट करेंगे। तो 20 को पॉइंट करेगा तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया? पॉप हो गया। 30 हमारा क्या हो गया? पॉप हो गया। अब देखिए टॉप की वैल्यू क्या, जो टॉप की वैल्यू क्या हो गई? अब 1 हो गई। ठीक, टॉप की वैल्यू 1 हो गई। 1 किसको पॉइंट कर रहा है? 20 को पॉइंट कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? 20 को डिलीट करेंगे। अब 20 को क्या करेंगे? हम लोग डिलीट करेंगे। हमारा 30 डिलीट हो गया, 40 डिलीट हो गया। अब देखिए हम लोग इस इमेज में आइए, इस इमेज की बात करते हैं। अब 20 को डिलीट करना है। 20 को डिलीट कैसे करेंगे? एल्गोरिथम में देखिए लास्ट की 2 लाइन एल्स पार्ट में देखिए कि हम लोग सबसे पहले इस
जो आइटम इक्वल टू स्टैक टॉप है, इसमें हम लोग आइटम को लाएंगे। आइटम कैसे लाएंगे? आइटम हमारा है इक्वल टू स्टैक टॉप। स्टैक टॉप की वैल्यू क्या है अभी इस समय? 1 है। ठीक, तो स्टैक 1 में कौन सी वैल्यू है? 20 है। तो आइटम में हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? 20 वैल्यू आ गई। 20 वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्या हो गया? 20 वैल्यू आ गई। उसके बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? अब टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1, मतलब वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे, टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे। तो टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे, टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई? टॉप हमारा क्या था अभी? 1 था। तो टॉप माइनस 1, अब टॉप की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक, तब 0 किसको पॉइंट करेगा? अगर इंडेक्सिंग देखे 0 1, अब 0 किसको पॉइंट करेगा? 10 को पॉइंट करेगा। तो हमारा 20 क्या हो गया? पॉप हो गया। 20 क्या हो गया? पॉप हो गया। अब टॉप की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? टॉप की वैल्यू हो गई, अब इस इमेज में देखिएगा, टॉप ये हमारा इंडेक्सिंग 0 है। ठीक, अब टॉप की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 0। ठीक, अब अभी भी हमारे पास एक एलिमेंट स्टोर है हमारे स्टैक में। ठीक, तो एल्स पार्ट में आ गए। एल्स पार्ट में ये लाइन देखिए, आइटम इक्वल टू स्टैक टॉप, ये लाइन लिखी हुई है एल्स पार्ट में। तो टॉप की वैल्यू हमारी इसमें क्या है? कलर चेंज कर लेते हैं। टॉप की वैल्यू क्या है? टॉप की वैल्यू 0 है। तो आइटम इक्वल टू स्टैक 0, स्टैक 0 की वैल्यू क्या है? 10 है। ठीक, तो आइटम की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। ठीक, आइटम की वैल्यू 10 हो गई। हम लोग अब नीचे वाले पार्ट में आ गए। इसमें क्या है? बोल रहा है कि अब हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, सॉरी डिक्रीमेंट करेंगे। जब हम लोग टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे तो टॉप अभी 0 था, 0 माइनस 1, तो क्या आ गया? टॉप इक्वल टू -1, सॉरी टॉप -1, टॉप -1 आ गया। ठीक, यानी कि अब टॉप -1 किसको प्रेफर करता है? किसको पॉइंट करता है? इम्प्टी स्टैक को पॉइंट करता है। इम्प्टी स्टैक को पॉइंट करता है, यानी कि अब हमारा 10 भी पॉप हो गया, यानी कि 10 भी अब डिलीट हो गया। अब स्टैक इक्वल टू -1, यानी कि स्टैक हमारी अब खाली हो गई, स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब जब ये एलिमेंट सारे डिलीट हो गए, अब ये कोई भी एलिमेंट जब इसमें स्टोर ही नहीं है, जब है ही नहीं, तो अब पॉप ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं होगा। तो एल्गोरिथम की पहली कंडीशन मैच हो गई। कौन सी? यहाँ देखिए टॉप, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, टॉप इक्वल टू -1 हो गया, ये चीज पार्ट टॉप इक्वल टू -1 हो गया, यानी कि स्टैक एम्प्टी है। तो ये पार्ट अब प्रिंट होगा। टॉप इक्वल टू -1 है तो स्टैक क्या आएगा? स्टैक इज एम्प्टी, यानी कि स्टैक में कोई एलिमेंट है ही नहीं, अब कोई पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे। अब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो ये आज हम लोग ने देखा कि ये कैसे हम लोग पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। पॉप ऑपरेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिलीट करेंगे, देन टॉप को एक कम करेंगे, मतलब एक डिक्रीमेंट करते जाएंगे, फिर टॉप पॉप निकालेंगे, फिर डिक्रीमेंट करेंगे, फिर पॉप निकालेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, फिर पॉप निकालेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, और जब तक करते जाएंगे जब तक हमारी वैल्यू क्या आना आ जाए टॉप की? टॉप -1। टॉप -1 हम लोग बोलते हैं इसको एम्प्टी स्टैक, यानी कि अंडरफ्लो। अंडरफ्लो